चकवा की कहानी। भूतों में आत्मा, पिशाच, राक्षस, बुरी आत्मा जैसे प्रकार होती है, लेकिन उनमें भी एक प्रकार है चकवा, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। गांव वाले लोग को इन चकवा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। चकवा का मराठी में मतलब है चकमा देने वाला। आखिर ये चकवा है क्या चीज? दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में बाहर आता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, ज्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का रूप लेता है ताकि जाल में फंस जाए, और ये अपने शिकार को 2 बार आवाज देकर बुलाता है। चकवा कभी तीसरी आवाज नहीं दे सकता, ये उनकी खासियत है। और ये अपनी आंख बंद चालू करते रहते हैं। ये पिशाच जाल में फंसे इंसान को जंगल में ले जाकर मार देता है। चलिए शुभम की कहानी सुनते हैं, जिसका सामना चकवा से हुआ था। हेलो, मेरा नाम शुभम है। मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। मुझे याद है 12th की एग्जाम अभी खत्म ही हुई थी। एग्जाम के बाद 1-2 महीनों की लंबी छुट्टियां थी, इसलिए हर साल के मुताबिक मैं इस साल भी अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने जाने वाला था। मामा का गांव अंचेवाड़ी घने जंगल में था। ये गांव छोटा है और पहाड़ी इलाके के बीचों बीच है। गांव छोटा है इसलिए इस गांव से एक ही बस जाती है। जब मैं गांव पहुंचा तब काफी खुश था। शहर से काफी दूर, न कोई गाड़ियों का शोर ना ही प्रदूषण। बस से उतरते ही मामा मुझे लेने के लिए खड़े ही थे। मैं गांव आया इसलिए मामा भी बहुत खुश थे। हमारे मामा के पास बहुत खेती है और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब मैं घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। घर पर मैं आने पर सब खुश थे, मामी, दादा, दादी और मामा के लड़के भी। इतना सफर करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खान खा कर सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। वैसे गांव में सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं। मामा के लड़के राजू और सुरेश मुझसे पहले उठ गए थे। वैसे वो उनका रोज का समय था। सुबह जब मैं, राजू और सुरेश जब चाय ले रहे थे तब राजू बोला कि आज हम दोपहर को जंगली पहाड़ पर जाएंगे घूमने के लिए। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। हमें ये प्लान मामी को बताया, मामी ने इजाजत दे दी। हमारा प्लान शाम को आने का था, इसलिए मामी ने हमें तीनों को टिफिन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकले। गर्मी का मौसम था, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। हमें करीब 30 मिनट चलते हुए जाना था। हम गांव से बाहर निकले, फिर खेतों से होते हुए हम जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल के बाद बड़ी पहाड़ी थी। हम पहाड़ चढ़े, ऊपर पहुंचते ही हमने हमारा टिफिन खाया। काफी मजा आया, ऊपर से नज़ारा काफी अच्छा था। हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर तक लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब मामा भी खेती से लौट रहे थे। हमने उनको हमारी सारी बातें बताई। मैं आज भी काफी थक गया था और राजू और सुरेश भी, इसलिए हमने खाना खाया और सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था वो काफी डरावना था। मुझे याद है उसी दिन करीब रात के 2:30 बजे मुझे सुरेश की आवाज आई और मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले रूम में आया। वो कोई नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। और तभी फिर से मुझे सुरेश की आवाज आई। वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैंने सोच, ये इतने रात को बाहर क्या कर रहा है। मैंने लाइट जले और दरवाजा खोलकर बाहर गया, लेकिन मैंने जो देखा वो काफी डराने करने वाला था। वो सुरेश तो था, लेकिन लग नहीं रहा था वो अपनी आंखें बंद चालू कर हर था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात बाहर क्या कर रहे हैं? वो बोला कि शुभम, मेरा मोबाइल फोन पहाड़ी पर रह गया है, चलो जाते हैं लेन को। मैं गुस्से से बोला, तुम्हें समय पता है क्या हुआ है? ये कहते हुए मेरी नजर उसके पैरों की तरफ गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उससे मैं करीब बेहोश होने वाला था। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया, घर वाले सब उठ गए, मामा, मामी सब। मैं अचानक जमीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश वह से गायब हो गया। मुझे मामा ने उठाया। तब वह सुरेश और रमेश दोनों खड़े थे। शकल से काफी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने को? सुरेश बोला, नहीं शुभम, मैं अभी उठा हूँ तुम्हारे आवाज से। ये सुनकर मैं तो कांपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और घर में बैठाया और पूछने लगे, क्या हुआ था शुभम? मैं सरी
कहानी बताए। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी मामा ने मुझे सोने को कहा। मानो मामा को सब पता है, लेकिन डर के मारे नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठा तब मामा घर पर ही थे, आज वो खेती में नहीं गए। जब मैं चाय ले रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, रात में तुम जिसे मिले वो एक पिशाच चकवा था। ये सुनकर मेरे नीचे से जमीन खिसक गई। दोस्तों, चकवा क्या होता है मुझे पता था। मामा बोले कि इस गांव में चकवा है। हमारा घर जंगल के काफी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका। मामा बोले करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश मिली थी उसके घर के थोड़ी दूर जंगल में। वो काम इसी चकवा का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया था, इसलिए वो यहाँ घर तक पहुंचा। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर को लौट गया। आज भी जब मैं ये मंजर याद करता हूँ तो काफी डर लगता है। मामा के गांव बुलाने पर मैं 10 बार सोचता हूँ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।